अरे राजदीप सरदेसाई, अगर सुन रहे हो पत्रकार तो सीखो अर्णव भाई से। अर्णव भाई के एक अनुज नाम है उस पत्रकार मीडिया का, उसको गिरफ्तार किया है लगातार। अर्णव भाई चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं, हाईकोर्ट भी पहुंचे हुए हैं कि मेरे पत्रकार को, मेरे कलीग को आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया, कौन से हक से गिरफ्तार किया, ये लगातार सवाल पूछ रहा है। और ये राजदीप सरदेसाई चुपचाप बैठा हुआ है। अरविंद ओझा को लात मारा जा रहा है। मैं अरविंद ओझा को बोल रहा हूं आज तक एक पत्रकार को कि जल्द से जल्द इस्तीफा दो वहां से, अब फटाफट आओ अर्णव भाई के पास, ये तो ये लोग बेइज्जती कर देंगे। जो आपका साथ नहीं दिया जो चैनल ने, उसके लिए जान दे रहे हो, ये कभी भी खा जाएंगे आप लोग को। मैं तो बोलता हूं श्वेता सिंह जी से, हमारी बिहार की हैं, अंजना हमको से बिहार की हैं, चित्रा त्रिपाठी जी हैं, इन लोग को ये लोग मांग क्यों नहीं कर रही हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रग्स पैडलर, तुमने जो लात मारा अरविंद ओझा को। देखिए, कोई भी पत्रकार के साथ गलत होता है, मुझे दुख होता है, क्योंकि आप लोग एक जो खूबसूरत मंदिर है उसके खूबसूरत पत्रकार हैं आप लोग, और आप लोग अगर नहीं जगाएंगे जनता को तो जनता खत्म हो जाएगी भारत। तो इसीलिए सवाल हर लोगों को पूछना चाहिए, जवाब देना है, सिंपल सा जवाब देना है आपको। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये मलिंगा की जो मां बैठी हुई अरुंधति राय, ये गले में रस्सी लगा के बैठी रहती है चश्मा पहन के, ये छोले भटूरे वाली बरखा दत्त, ये कहाँ बैठी हुई है? तो महाराष्ट्र की बहू है रिया चक्रवर्ती, उनके लिए ये हर कुकर्म करने के लिए तैयार है। वो चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, या प्यारा हिंदुस्तान हो, कोई भी चैनल हो, महाराष्ट्र में उसको दबा दिया जाएगा। और सिर्फ उसी आदमी का महाराष्ट्र में चलेगा जिसका जीभ 8 इंची लटक रहा हो, जो चाटते चाटते उद्धव ठाकरे का लाल कर दे कि हाँ प्रभु खुश हो गए आप। उन पत्रकारों को मौका दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। आज जो न्याय मांग रहे हैं उनको गाली, आज जो न्याय नहीं मांग रहे हैं उनको ताली। आज बताइए, लेकिन ये सिर्फ यही रवैया नहीं है कि अर्णव के साथ प्रॉब्लम है, अर्णव के साथ इस तरह के, अर्णव के साथ और भी काम चल रहे हैं, गलत काम करा रहे हैं उसको। रिपब्लिक के ऑफिसर्स को बंद कराने के लिए बोला जा रहा है। अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि रिपब्लिक चैनल के अंदर में बीएमसी जाके चेक करेगी कि कहीं कोई अवैध तो नहीं है। अरे भाई, कितना कुकर्म करोगे उद्धव ठाकरे जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं वेद तिवारी सर से बात करेंगे जिस तरीके की तानाशाही महाराष्ट्र सरकार कर रही है, शिवसेना जिस तरीके की गुंडागर्दी दिखा रही है, तो उसमें अर्णव ने भी आज 2 टूक कह दिया है उद्धव ठाकरे की सरकार से। उन्होंने कह दिया है कि ये इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है आर भारत ने। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो हमारे जो 3 लोग हैं, जो आर भारत के पत्रकार और कैमरामैन और जो ऊबर ड्राइवर है, उन्हें भी जो गिरफ्त में रख रखा है, उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। तो इसी पे हम वेद तिवारी सर बात करेंगे। सर, ये जो तानाशाही चला रहे हैं उद्धव ठाकरे और ये कह रहे हैं कि आर भारत के पत्रकार, वहां पे पत्रकार तो बहुत सारे, तो सर क्या जिस तरीके से वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, तो क्या उन्हें बंद करना सही है? देखिए महोदय, धन्यवाद आपने मौका दिया बोलने के लिए। हुआ क्या है कि वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे जो पत्रकार जाता है उसका जीभ चेक किया जाता है कि जिसका जीभ बड़ा होगा, जो चाट सकता है, उसी को मौका दिया जाएगा कि वो आदमी महाराष्ट्र में रहेगा। अगर अंदाज़ा लगाइए कि आखिर रिपब्लिक भारत से आपको दुश्मनी क्यों है? रिपब्लिक भारत ने क्या बिगाड़ दिया आपका? सिर्फ 2 चीज़ें मांग कर रही है रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय, और मराठी लड़की है दिशा सालियान, उसका न्याय, 2 ही मांग रही है। लेकिन इसमें गुनाह कहाँ हो गया है? अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि अगर सीएम हाउस के बाहर में अगर कवरिंग कर लिया, तो एक राष्ट्रीय चैनल है रिपब्लिक भारत, उसके पास राइट्स हैं, ही नोज लिमिट। सारे पत्रकार अपना लिमिट जानते हैं कि मुझे किस किस बैरिकेडिंग में खड़ा होना है, उनको आपको ज्ञान देना नहीं चाहिए। और जो पत्रकार होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, वो चाहे चटुआ पत्रकार हो और चाहे जो नहीं इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, लेकिन दोनों पत्रकार पढ़े लिखे तो होते हैं। लेकिन फ़र्क यही होता है कि एक काबिलियत हुई जो चाटते हैं। राजदीप सरदेसाई जैसा जीजा पत्रकार, इनको गिरफ्तारी नहीं होती है। लंडी टीवी के चैनल के किसी को पत्रकार को गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रिपब्लिक भारत के चैनलों को परेशान किया जाएगा। देखिए, वहाँ पे हो चुका है क्या कि ये महाराष्ट्र मेरा है, मैं मुंबई का मालिक हो गया हूँ। एक कहावत है बिहार में
कि बंदर के हाथ में बंदूक देंगे ना, पूरा शहर खत्म कर देगा। अब वही हाल है महाराष्ट्र में। उनको पता नहीं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज़रूरत है ना जी लगाने का, रेस्पेक्ट देने का। मैं बोल रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी, आप इस तरह के जो हरकतें कर रहे हैं इसे छीछा लेदर हो रहा है। आइए आपके और आपके पेंगुइन इन दोनों पे छीछा लेदर हो रहा है। पूजनीय बाला साहब जी पे ठाकरे पे कोई सवाल नहीं हो रहा है, वो भगवान थे, हैं, रहेंगे। लेकिन जिस तरह का इस पोपट का लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर में, हर चीज़ में छीछा लेदर। शुरुआत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मारा सबसे पहले, जो सीबीआई को दिया, उद्धव ठाकरे पे हथौड़ा दिया। उसके बाद जब काला कोर्ट में रिया चक्रवर्ती को रिहाई चाहिए था, वहाँ पे काला कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद आज सेशन कोर्ट ने विश कन्या को जमानत देने से मना कर दिया। ये गुस्सा हो गया है कि इनके साथ इस तरह के बर्ताव कैसे हो रहे हैं। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट मंत्री मैं मानता हूँ रिया चक्रवर्ती को, 7 घंटे किसी पुलिस स्टेशन में रहना का मतलब कि कैबिनेट मंत्री है, तो उनकी जो महाराष्ट्र की बहू है रिया चक्रवर्ती, उनके लिए ये हर कुकर्म करने के लिए तैयार है। वो चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, या प्यारा हिंदुस्तान हो, कोई भी चैनल हो, महाराष्ट्र में उसको दबा दिया जाएगा। और सिर्फ उसी आदमी का महाराष्ट्र में चलेगा जिसका जीभ 8 इंची लटक रहा हो, जो चाटते चाटते उद्धव ठाकरे का लाल कर दे कि हाँ प्रभु खुश हो गए आप। उन पत्रकारों को मौका दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। आज जो न्याय मांग रहे हैं उनको गाली, आज जो न्याय नहीं मांग रहे हैं उनको ताली। आज बताइए, लेकिन ये सिर्फ यही रवैया नहीं है कि अर्णव के साथ प्रॉब्लम है, अर्णव के साथ इस तरह के, अर्णव के साथ और भी काम चल रहे हैं, गलत काम करा रहे हैं उसको। रिपब्लिक के ऑफिसर्स को बंद कराने के लिए बोला जा रहा है। अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि रिपब्लिक चैनल के अंदर में बीएमसी जाके चेक करेगी कि कहीं कोई अवैध तो नहीं है। अरे भाई, कितना कुकर्म करोगे उद्धव ठाकरे जी, कितना पाखंड करोगे। अब शरद पवार जी को भी लग गया है कि मैंने इस चीप सस्ता मुख्यमंत्री बना दिया है, जिसने पूरे महाराष्ट्र की गरिमा को झकझोर के रख दिया है। सारे लोग बोल रहे हैं, सारे नेता, नारायण राणे हो, बीजेपी के महाराष्ट्र के लीडर हों, विनोद तावड़े हों, या उसके बाद देवेंद्र फडणवीस हो, या बहुत सारे लोग हैं, रामदास अठावले जी बोल रहे हैं, ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी दिन कभी देखा नहीं गया था कि कोई लड़की को इस तरह से परेशान किया जाए। अब तो 2 लड़की को न्याय चाहिए, एक दिशा बहन को, कंगना बहन को, और सुशांत भाई को। 2 बहनों और 1 भाई का हमें न्याय चाहिए। यही तो मांग है, सिंपल सिंह मांग कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, पालघर साधुओं की निर्मम हत्या की जाती है, उसी की मांग थी ना। आपने देखा था पुलिस उस भीड़ में कैसे साधुओं को दे देती है कि ये लीजिए। ये मुखदंडी उद्धव ठाकरे जी बैठे रहते हैं, तब लोग उसको बोलेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा। मैं तो पूछ रहा हूं कि वो घुंघराले बाल, मलिंगा वाले बाल वाले पत्रकार कहाँ बैठे हुए हैं, जो घुंघराले बाल बना के यहाँ पर जंतर मंतर पे पाखंड करते थे। ये बरसा दत्त कहाँ पे है, जो लगातार सवाल करती है कि चौथे स्तंभ हिल रहा है, डोल रहा है, कहाँ है अभी कहाँ बिल में बैठी है या रवीश के गोद में बैठी है? ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? जो यहाँ जंतर मंतर पे बड़े बड़े गली में रस्सी या चश्मा लटका के आ जाते हैं कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत, क्या नाम है, चौथे स्तंभ हिल रहा है, योगी जी चौथे स्तंभ को हिला रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? चौथे स्तंभ को खत्म नहीं किया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम 1 मिनट के लिए रिपब्लिक भारत को हल्का साइड कर देते हैं। बात करते हैं एक और पत्रकार का, अरविंद ओझा। आज तक चैनल के पत्रकार को लात मार के बाहर किया गया, ड्रग्स पैडलर ने दिया। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एक वरिष्ठ पत्रकार को ऐसे धक्का मार के किया। उद्धव ठाकरे जी आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के बैठे हुए थे, उनको दिखाई नहीं दिया। देखिए, वहाँ पे रिपब्लिक भारत के साथ साथ और भी चैनल को लगातार वहाँ पे कोसा जा रहा है,
जो आदमी सच दिखा रहा है उनको लठ दिया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। बीच में- तानाशाह चरम सीमा पे है। सवाल मालूम है क्या है? सत्ता यहाँ पे चढ़ गया है, सर पे। आज जब कोई चीज़ सर पे चढ़ जाए ना तो आदमी को खत्म कर देती है, चाहे बुखार हो और चाहे नशा हो। जानते हो कि नशा करने के बाद क्या होता है? लास्ट में जब यहाँ चढ़ जाए कहीं पार्क में गिर जाएगा, कहीं भी नाली में गिर जाएगा। अब वही हाल है उद्धव ठाकरे जी का। जिस तरह का रवैया किए हैं महाराष्ट्र में, उससे पूरे मराठी मानुस अपने आप को, जैसे मुहर्रम में लोग नहीं मारते हैं ऐसे ऐसे बेल्ट, वैसे लोग मराठी मानुस अपने आप को मार रहे हैं, कोस रहे हैं कि इस शिखंडी को हमने क्यों चुना। लेकिन सवाल है कि चुना नहीं है ना, ये अवैध की तरह है। अवैध, जैसे वो अवैध वहाँ पे निर्माण चल रहे हैं मुंबई में, जिसमें जेसीबी ला के तोड़ दिया, वैसे अवैध चल रहा है मुंबई में। ये अवैध सीएम है वहाँ का। महाराष्ट्र के अवैध सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, जिसमें कोई मेल मिलाप नहीं है। कांग्रेस इधर से खड़ा हो गई, शिवसेना इधर से खड़ा हो गई। ये टायर ट्यूब चिपकाने वाला अबू आजमी, ये यूपी में पहले टायर ट्यूब चिपकाता था और आजकल ये वहाँ पे जाके फ्रेंच कट दाढ़ी बन के अमिताभ बच्चन बना हुआ है। क्या नाम है, विधानसभा में जाके वहाँ पे कंगना बहन के बारे में गलत बोल रहा है। ये भी मिला हुआ है। पहले उद्धव ठाकरे जी गलत थे इनके लिए और अब सही हो गए हैं, क्योंकि चाटने को मिल रहा है। और याद रखिए एक पत्रकार महोदय, जाते जाते एक बात बोल रहा हूँ कि जो मुंबई में पत्रकार उतरे हैं उनका जीभ चेक किया जा रहा है। जिसका जीभ बड़ा होगा, जिसका जीभ चाटने लायक होगा, उनको पत्रकारिता की आज़ादी है मुंबई में। और जिसका जीभ छोटा होगा, जो चाटने में लायक नहीं है, जो चाटने के एप्लीकेबल नहीं है, उनको मारा जाएगा। अब जैसे अर्णव भाई चाटेगा नहीं, सीधा काटेगा, इसीलिए उनको चुभ रहा है। जीजा पत्रकार लवीश कुमार, बड़खा, ये घुंघराले बाल वाले लोग जो गले में अरुंधति राय गले में रस्सी लटका के, चश्मा रस्सी लटकाती है यहाँ तक, चश्मा पहन के आ जाएगी, इंग्लिश में 3 बोल देगी, सॉरी इट्स डेमोक्रेसी इज गोइंग डाइड, डेथ डेमोक्रेसी गोइंग। यूपी में तो डेथ डेमोक्रेसी हो जाता है, अब महाराष्ट्र में डेथ नहीं हो रहा है। ये सब लोग क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं बैठ के कहीं पे, या सोनिया गांधी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रही है इन लोग का? सर एक लास्ट क्वेश्चन, कि जिस तरीके से तानाशाही और जो जंगल राज मचा रखा है शिवसेना ने महाराष्ट्र में और सरकार की तरफ से जिस तरीके के बयानबाजी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? बिल्कुल, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि पाखंड जो है ना, ड्रामा चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। अंदाजा लगाइए कि कोई बोलने की आज़ादी नहीं है पत्रकार महोदय वहाँ पे। एक बार प्रदीप भंडारी, उसके गिरेबान में हाथ डाल दिया गया। बताइए, आप लोग पत्रकार महोदय चौथे स्तंभ हैं इस लोकतंत्र के खूबसूरत मंदिर के, और उसको लगातार डुलाया जा रहा है। प्रदीप भंडारी के गले में, जैसे गले में हाथ डाला ना, मन तो किया कि क्या माने आप लोग क्या करते हो? एक अच्छा सा माइक ले लेते हो और यही क्वेश्चन पूछते हो, क्या करते हो? खाली क्वेश्चन पूछते हो, जवाब दे दीजिए, बस खत्म बात। लेकिन गिरेबान में हाथ डालना, कभी प्रदीप भंडारी पे, कभी अरविंद ओझा पे लात मारना, मैं तो आज तक को भी ले रहा हूं। लेकिन ये जीजा पत्रकार क्यों मुंह में दही लगा के बैठा हुआ है? ये क्यों नहीं अपने कलीग के बारे में बोल रहा है?